गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं और बच्चे आज इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 15th चैप्टर। अब देखिए 15th चैप्टर आप लोगों को सभी को पता है कि सर ये 15th चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग है, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग। और अगर आप न्यू एनसीईआरटी की बुक देखोगे बच्चे, न्यू एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 14 है। बोले इतना क्लियर सभी को? ये चैप्टर नंबर क्या है बच्चे न्यू एनसीईआरटी की बुक? ये चैप्टर नंबर 14 है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। और आज की इस क्लास के अंदर दो बैच आपस में मर्ज है। एक बैच है हमारे पास में B30 और एक बैच है हमारे पास में B34। B34 तो अपना एक रेगुलर बैच है और B30 पंकज सर का बैच है। अब जो पंकज सर के स्टूडेंट है वो बच्चे नाम पूछ रहे हैं हमारा, बच्चे हमारा जो नाम है वो मोहित है, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो हमारा नाम क्या है? मोहित, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए लास्ट क्लास में आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ लिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, यानी कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है। अच्छे बताइए फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। किसी भी घटना प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी घटना का प्रायिकता का फॉर्मूला क्या? हाँ बच्चे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। अगर इंग्लिश हम लोग बात करें तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास में? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये इंग्लिश मीडियम के अंदर स्टूडेंट जानते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा ये बताइए जो B30 के स्टूडेंट्स हैं वो बताइए बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई यानी किसी घटना ई की प्रायिकता क्या होगी? जल्दी से बताइए, बोले बच्चे क्या होगा? आप लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला होगा सर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन नीचे क्या होता है हमारे पास में? संभावित परिणामों की कुल संख्या। ठीक है बच्चे, संभावित परिणामों की कुल संख्या। यहां तक आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली थी, सभी को याद है यहां तक सारी चीजें? ठीक है। अच्छा एक तो छोटी सी चीज, एक छोटा सा एग्जांपल आप सभी से पूछा जा रहा है, चाहे वो B30 के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो B34 के स्टूडेंट्स हैं। बच्चे जिसको पता है वो अपना माइक ओपन करेगा और बताएगा। देखिए अगर आपने एक डाइस को फेंका यानी कि आपने एक पासे को फेंका तो बताइए संभावित यानी कि पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? संभावित परिणाम क्या क्या होंगे यानी कि पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? बताइए जरा। 1 2 3 4 5 6 सर 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड, यानी कि 1 से लेकर 6 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब हम आपसे ये पूछें कि बच्चे एक चीज ये बताइए, आपने पासा फेंका, आपने एक पासा फेंका और जब आपने पासा फेंका तो भाई इन 6 में से कुछ भी आ सकता है। हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। हमने आपसे ये पूछा कि आपने एक पासा फेंका और बच्चे इवेंट यानी कि घटना ये है कि आप हमें ये बताइए कि जब आपने पासा फेंका तो जो ऊपर वाला सरफेस है उसके ऊपर एक इवन नंबर यानी कि एक सम संख्या आएगी। इवन नंबर यानी कि एक सम संख्या आएगी। नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, हमने पूछा है कि घटना यानी कि इवेंट ये है कि जब आपने डाइस यानी कि पासा फेंका तो पासे के ऊपर वाले सरफेस पर एक सम संख्या, हमने लिख दिया पहले, सम संख्या आएगी यानी कि इवन नंबर आएगा। बच्चे बताइए पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल आउट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? 4 6 2 4 6, यानी कि आप ये कहेंगे कि सर हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए, क्योंकि तीनों ही क्या है? क्योंकि सर तीनों ही सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस अगर पूछा जाए कि विषम संख्या, अगर बच्चे आपसे पूछा जाए विषम संख्या यानी कि ओड नंबर आने के जो हमारे पास में ओड नंबर है कि आपने डाइस को फेंका तो ओड नंबर आने के जो फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या क्या हो सकते हैं ओड नंबर के लिए? बताइए। 1 3 5। 1 3 5। क्या आप प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या जानते हैं? बताइए, क्या आप सभी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जानते हैं? ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। हमने यहाँ पे लिख दिया अभाज्य और हमने यहाँ पे लिख दिया प्राइम। अब कोई भी एक बच्चा, एक जस्ट एक सेकंड रुक जाए, हम नाम लेंगे कुछ बच्चों का। ठीक है, साहिब मित्तल के नाम से, ईश्वर सिंह के नाम से बच्चों ने चैट सेक्शन के अंदर लिखना शुरू कर दिया। वेरी गुड, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने लिख दिया।
वरना हम किसी एक बच्चे का नाम लेते सिर्फ उसी का माइक ओपन करके पूछते। अब देखिए आप लोगों ने सभी ने चैट सेक्शन में लिखा है कि सर प्राइम नंबर, आप लोग अभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहे हैं। तो सर अभाज्य संख्या हो सकती है 2, हो सकते हैं 3 हो, और हो सकते हैं 5 हो। अब हमने पूछा कि आप ये बताइए कि आपके पास में एक पासा यानी कि एक डाइस थी, आपने उस डाइस को फेंक दिया। अब जो ऊपर वाला सरफेस है उसके ऊपर एक सम अभाज्य संख्या, हमने देखिए गौर से देखना क्या लिखा है, सम अभाज्य संख्या, यानी कि एक इवन प्राइम नंबर आएगा। इस चीज के लिए फेवरेबल आउटकम क्या होगा, इवन प्राइम नंबर। बोलिए बच्चे, इवन प्राइम नंबर, इस चीज के लिए फेवरेबल आउटकम क्या होगा, ये बताइए। आपने कहा सर इस चीज के लिए फेवरेबल आउटकम होगा वो 2 होगा, क्योंकि सर सम संख्या 2 है। देखिए, और हमारे पास है अभाज्य संख्या ये है। इस सम अभाज्य संख्या कौन सी है सर, वो सम भी हो और अभाज्य भी हो, वो सिर्फ एक ऐसा नंबर है 2 कि सर 2 के बारे में आप लोग ये याद भी रखना, यानी कि जो 2 है वो 2 इज द ओनली, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, यानी कि सभी अभाज्य संख्याओं में केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, तो बच्चे वो क्या है हमारे पास में सर, वो सम अभाज्य संख्या केवल और केवल मात्र क्या है, सिर्फ हमारे पास में सब 2 है, इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं है, यानी कि वो इवन नहीं है। अब आप लोग हमें ये बताइए, जब आपने डाइस फेंका, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, जब आपने डाइस को फेंका तो इवन नंबर यानी कि सम संख्या आने के लिए फेवरेबल आउटकम्स की संख्या कितनी हो गई है, संख्या कितनी हो गई, 3। भाई संख्या 3 है ना, ये सर 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। जब आपने डाइस को फेंका बच्चे, विषम संख्याओं के आने के लिए जो हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स है कौन से, वो संख्याओं में कितने नंबर में, आप कहोगे सर ये भी 3 है, 1 2 3। अब ऐसा जरूर हो सकता है बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आप लोग जानते हैं क्या होता है कंपोजिट नंबर, Yes, ये बताइए sir. कंपोजिट नंबर क्या होता है, बताइए क्या होता है, भाज्य संख्या। अगर आपसे पूछा जाए आपने डाइस को फेंका, बच्चे डाइस पर आने पर भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर आएगा, इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, आप कहोगे, जल्दी से बताइए बच्चे क्या होंगे फेवरेबल आउटकम्स कंपोजिट 4, नंबर के लिए, 6. 4 और 6, वेरी गुड सर, 4 और 6 होंगे, ये आप सभी को बताया गया था। तो बच्चे आपने कहा सर यहाँ पर नंबर कितने हैं, आप कहोगे सर 2 नंबर है, कि जब आप एक पासे को एक डाइस को फेंकोगे बच्चे, जो ऊपर वाले सरफेस पर अगर आपसे पूछा जाए एक भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर आने के लिए कितने चांस है, आप कहोगे सर 2 चांस। ठीक है, यानी कि 2 नंबर से 2 संख्या है। अब आपसे पूछा जाए बच्चे एक सम अभाज्य संख्या को आने के लिए कितने चांस है, आप कहोगे सर एक ही संख्या है 2, तो सर हमारे पास है फेवरेबल आउटकम्स जो है वो एक ही है। ठीक है, यहाँ तक बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, No, sir. ओपन करके पूछिए। No. नहीं है, ठीक है। अब आप आगे देखिए, अब देखिए आज जो हमारे पास में है, आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पंकज सर ने आपको बताया भी होगा कि हम लोग एलिमेंट्री इवेंट यानी कि प्राथमिक घटना पढ़ना शुरू करेंगे इस क्लास के अंदर। और जो B34 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी लास्ट क्लास में बता दिया गया था कि आज की क्लास के अंदर हम लोग प्राथमिक घटना यानी कि एलिमेंट्री इवेंट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखिए एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है, ध्यान से देखना कि एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है। अच्छा किसी को ये बताइए, किसी भी बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नेटवर्क में कोई इशू है, वॉइस में कोई इशू है, No, बोलिए sir. बच्चे। ठीक है, अगर लगे तो माइक ओपन करके जरूर बता देना। देखिए बच्चे, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्राथमिक घटना और एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। यदि किसी प्रयोग में घटना का केवल एक ही परिणाम हो, कितना परिणाम हो, केवल एक ही परिणाम हो, तो उसे प्राथमिक घटना कहते हैं। यानी कि इफ एन इवेंट हैज ओनली वन आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटकम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी इवेंट बोलते हैं। अब आप हमें ये बताइए, इन सभी एग्जाम्पल में से सर कौन से, इन सभी एग्जाम्पल में से आप किसको प्राइमरी यानी कि आप किसको एलिमेंट्री इवेंट यानी कि आप प्राथमिक घटना बोलोगे, बोलिए सम जल्दी से। अभाज्य संख्या. सम अभाज्य संख्या को, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इफ एन इवेंट हैज ओनली वन आउटकम, अगर आपके पास में कोई ऐसा इवेंट है जिसका केवल और केवल सिर्फ एक ही आउटकम है, तो क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी इवेंट यानी कि एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। ठीक है, बोलिए, इतना क्लियर सभी को। Yes, ठीक है sir. बच्चे,
देखिए अब जैसे कि आपसे यहाँ एक एग्जांपल पूछा जा रहा है, एक पासा फेंकने पर 2 प्राप्त होना एक प्रारंभिक घटना है, यानी कि गेटिंग 2 ऑन अ डाई इज एन एलिमेंट्री इवेंट। जब आपने एक डाइस को फेंका तो बच्चे 2 आना क्या एक एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा? बोलिए बच्चे, क्या एक एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा? ठीक है, और बताइए सभी बच्चे बताइए, एक ही बच्चे का आंसर आया है बस साहिब मित्तल के नाम से, बाकी कोई बच्चा आंसर नहीं कर रहा है। Yes, sir. ठीक है, यानी कि जब आपने एक डाइस को फेंका, सर जब हम लोग डाइस को फेंकेंगे, जब हम डाइस को फेंकेंगे ध्यान से देखें, जब हम पासे को फेंकेंगे तो सर पासे को फेंकने पर देखिए क्या क्या हो सकता है। हो सकता है सर 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। ये तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं। बच्चे इतना क्लियर सभी को? सर ये तो कुल क्या है हमारे पास में, संभावित परिणाम है। ठीक है, लेकिन पर आपसे पूछा गया गेटिंग 2, तो बच्चे इवेंट क्या हो गया कि वो 2 लाना चाहता है, घटना क्या हो गई कि वो 2 लाना चाहता है। अब बताइए क्या ये हमारे पास में एलिमेंट्री इवेंट यानी कि एक प्रारंभिक घटना होगी? आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि यहाँ पर नंबर कितने हैं? आप कहोगे सर नंबर केवल 1 है, इसलिए ये क्या होगा एलिमेंट्री इवेंट यानी कि प्रारंभिक घटना होगी। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. नहीं बच्चे कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, प्राइमरी इवेंट बोलिए चाहे एलिमेंट्री इवेंट बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, चले आगे। अब Yes, देखिए sir. Yes, sir. आपके पास में नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि यदि हम एक ताश की गड्डी से, यदि हम किसी ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालें तो क्या बेगम का आना एक प्रारंभिक घटना होगी? यानी कि इफ वी ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, from a deck of cards, will the appearance of queen will be an elementary event? ये बताइए, अगर आप ताश की गड्डी में से No, एक sir. पत्ता निकालते हैं तो वो बेगम यानी कि क्वीन का कार्ड होगा, क्या ये एक एलिमेंट्री इवेंट यानी कि एक प्रारंभिक घटना होगी? आप कहोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि बच्चे बताइए क्वीन के कार्ड कितने होते हैं हमारे पास में, जल्दी से बताइए क्वीन के कार्ड कितने होते हैं? सर जो क्वीन होता है हमारे पास में यानी कि जो बेगम होता है, सर इसके कार्ड कितने होते हैं हमारे पास में? सर ये 4 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 4। ठीक है, चलिए इतना क्लियर सभी को कि हाँ सर ये 4 कार्ड होते हैं। ठीक है, चलिए Yes, अब आगे sir. चले बच्चे। ठीक है, अब आपसे Yes, sir. पोल के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आप लोगों से पोल के अंदर पूछा जाएगा, देखते हैं कि कितने बच्चे उसका रिस्पॉन्स करेंगे। पूछे पोल के अंदर या अभी और प्रैक्टिस कराइए बताइए? सर पोल में पूछ लो। पोल सर में एक और 2 प्रैक्टिस करा दो। एक दो और प्रैक्टिस करा दे। चलिए बच्चे एक दो और प्रैक्टिस करा देते हैं। सर पोल में पूछ लो। ये बताइए आप लोग, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि आपने एक बैग के अंदर, ध्यान से सुनना, एक बैग के अंदर, अभी हम लिख रहे हैं सामने बोर्ड के ऊपर भी, एक बैग के अंदर 5 तो, हाँ 5 तो ब्लू बॉल्स हैं। 5 कितनी है? 5 ब्लू बॉल्स यानी कि 5 नीली गेंदे हैं। सामने हमने बोर्ड पे लिख दिया है, आप लोग बस चेक करना। बच्चे एक हमारे पास में थैला है यानी कि एक बैग है हमारे पास में। इस बैग के अंदर हमने ये कहा कि बच्चे इस बैग के अंदर 5 तो ब्लू बॉल्स हैं, 5 तो ब्लू बॉल्स यानी कि नीली गेंदे हैं, और बच्चे इसके अंदर 3 ग्रीन यानी कि हरी गेंदे हैं, और बच्चे इसके अंदर 2 रेड यानी कि लाल गेंदे हैं, और बच्चे इसके अंदर 1 ब्लैक यानी कि काली गेंद है। ठीक है बच्चे, अब आपसे पूछा जाए कि अगर आपने इस बैग के अंदर हाथ डाला और हाथ डालने के बाद में इसमें से एक बॉल बाहर निकाली, तो वो बॉल नीली बॉल होगी, तो बच्चे क्या ये एक आपके पास में प्रारंभिक घटना यानी कि क्या वो आपके पास में एक एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा? अच्छा ये बताइए इनमें से ऐसी कौन सी बॉल है जिसके लिए आप पूछोगे तो वो एक एलिमेंट्री इवेंट यानी कि एक प्रारंभिक घटना बन जाएगी? ब्लैक, वेरी गुड। यानी कि अगर आप इस बैग में हाथ डाल करके आपसे कहा गया है, घटना ये कि आपने बैग के अंदर हाथ डाला और एक बॉल बाहर निकाली, आपसे पूछी जाए कि क्या ये एक हरी बॉल है या फिर एक हरी बॉल होगी, ये कैसी घटना है? प्रारंभिक घटना, यानी कि जो आपने बाहर निकाली वो हरी बॉल है, तो क्या वो प्रारंभिक घटना एलिमेंट्री इवेंट है? नहीं सर। अगर रेड बाहर आई तो क्या वो प्रारंभिक घटना एलिमेंट्री इवेंट है? नहीं। अगर वो ब्लैक बाहर आ गई, क्योंकि ब्लैक की संख्या कितनी है? 1, बच्चे प्रारंभिक घटना यानी कि एक एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यानी कि आपको बस ये देखना है कि जिस चीज के लिए पूछा जा रहा है उसके नंबर कितने होने चाहिए, उसके नंबर सिर्फ 1 होना चाहिए, यानी कि वो 1 होना चाहिए प्रेजेंस के अंदर। ठीक है,
तो वो आपका एलिमेंट्री इवेंट यानी कि प्रारंभिक घटना कहलाएगा। जैसे कि आप लोग एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं कि आपके पास में 52 कार्ड्स हैं, यानी कि आपको पता है सभी के पास में कि एक ताश की गड्डी में कितने कार्ड्स होते हैं, कितने पत्ते होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि सर 26 तो हमारे पास में रेड यानी कि लाल होते हैं, और 26 हमारे पास में ब्लैक यानी कि काले होते हैं। ठीक है, अब ये आप लोग सभी जानते हैं सर ये रेड भी 13-13 डिवाइड हो जाते हैं, और ये ब्लैक भी 13-13 डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब आप हमें ये बताइए, ये कार्ड सभी को याद होंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए कि जो आपके पास में कार्ड, आपने 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला, वो एक इक्के का कार्ड होगा, एस का कार्ड होगा, यानी कि वो एक इक्के का कार्ड होगा। बच्चे बताइए इस चीज की पॉसिबिलिटी कितनी है, इक्के का कार्ड होगा। अच्छा ये बताइए, हाँ बच्चे इसके अंदर टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, हमारे पास में 4 हो जाएंगे। क्या इक्के का कार्ड बाहर निकलना, क्या वो आपका एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा? जब आप 52 कार्ड में से एक कार्ड बाहर निकालेंगे तो बच्चे क्या वो एक इक्के का कार्ड होगा, ये एक एलिमेंट्री इवेंट यानी कि प्रारंभिक घटना कहलाएगी आपकी। अच्छा ये बताइए, No, अगर sir. अगर आपको इसको बनाना है कि सर ये हमें एक इक्के का कार्ड निकालना है और हमें इसे एक एलिमेंट्री इवेंट यानी कि एक प्रारंभिक घटना बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं बताइए, कोई बच्चे सर बताइए या पर तो करके। हार्ड में से निकाल के। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर दो चीजें आ गई हैं, 3 इक्का निकाल देंगे, नहीं बच्चे, क्लब का इस, वेरी गुड। अब आप लोगों ने नाम जरूर सुने होंगे कि सर एक हमारे पास में क्या होता है, जो रेड होते हैं सर वो हमारे पास में एक तो हार्ट होता है, और सर एक हमारे पास में क्या होता है, डायमंड होता है। ठीक है, ठीक है सर। एक जो हमारे पास में ब्लैक कार्ड होता है, सर अगर हम लोग ब्लैक कार्ड की बात करें तो ब्लैक कार्ड हमारे पास में कौन सा होता है सर, एक तो स्पीड का होता है, और एक हमारे पास में किसका होता है बच्चे, क्लब का होता है। ठीक है, अब इसके अंदर से अगर आपको एस का कार्ड निकालना है और आप चाहते हैं कि एस का कार्ड कैसा बन जाए, एक एलिमेंट्री इवेंट यानी कि प्रारंभिक घटना बन जाए, बच्चे आपको बताना पड़ेगा एस ऑफ हार्ट, इस तरीके से एस ऑफ हार्ट, ये आपका प्रारंभिक इवेंट यानी कि प्रारंभिक घटना एलिमेंट्री इवेंट बनेगा। आप लिखेंगे अगर एस ऑफ डायमंड, आपने डायमंड का एस निकाला है, या फिर एस ऑफ स्पेड, या फिर एस ऑफ क्लब। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोग निकालोगे तो आपका क्या बन जाएगा, तो आपका बच्चे चिड़ी हो गया, आपका पान हो गया, आपका क्लब यानी कि एक चिड़ी होता है, एक पान का पत्ता होता है, एक हिंदी में नाम अभी हमें पता नहीं, हुकुम का पत्ता होता है, एक होता है हुकुम, एक होती है चिड़ी जिसको आप लोग बोलते हैं, एक होता है पान, और एक होता है हुकुम, चिड़ी, पान। एक नाम और होता है हिंदी के अंदर, क्या नाम होता है हिंदी वाले बच्चे बताइए जरा, 4 नाम कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ ईट एक बार। ईंट, ईट ईंट, ईंट। ठीक है, 4 पत्ते हमारे पास में होते हैं, तो बच्चे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ईंट का इक्का, पान का इक्का, चिड़ी का इक्का, हुकुम का इक्का, जब आप ऐसे बता दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रारंभिक घटना यानी कि एलिमेंट्री इवेंट बन जाएगा। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पोल के अंदर पूछा जाता है, ये रहा आपका पोल का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, क्योंकि आप लोग वजह जानते हो कि सर जब जब पोल के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, और आपका क्वेश्चन नंबर 4 पोल के अंदर आ गया है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, क्लास के अंदर 46 स्टूडेंट्स हैं, और 46 में से अभी कितने बच्चों का आंसर आया है, 18। 46 स्टूडेंट्स हैं, हम बताते रहेंगे 46 में से कितने बच्चों का आंसर आ गया। अभी 20 बच्चों का आ गया, जिनमें से 4 का सही है और 16 मतलब 4 का गलत है और 17 का सही है। अभी किस बच्चों का आंसर आ गया, चलिए बाकी के बच्चे भी सॉल्व कीजिए। आंसर कोई नहीं बताएगा कि आंसर कौन सा है, ए है। अभी जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है पोल के अंदर वो रिस्पॉन्स देख पा रहे होंगे कि कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन दबाया है, तो उनको हम हिंट कर दे रहे हैं कि अभी 6 बच्चों का सही है, सॉरी 6 बच्चों का गलत है, और 20 बच्चों का सही है। 26 बच्चों का आंसर आ गया 46 में से, अभी 20 बच्चे बाकी है। बस इतना ही हिंट करना है बच्चे, और कुछ नहीं बोलना है किसी को, ठीक है। चलिए बाकी अभी 27 बच्चों का आंसर आ गया, और अभी 19 बच्चे बाकी हैं।
अभी 27 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 19 बच्चे बाकी हैं। चलिए अभी 30 बच्चों का आंसर आ गया है और क्लास के अंदर 47 स्टूडेंट हो गए और 47 स्टूडेंट में से अभी 30 बच्चों का आंसर आ गया है, तो अभी 17 बच्चे बाकी है आंसर किए बिना। बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए, अब आपके पास में टाइमर चलने वाला है कि आपके पास में लास्ट बचेंगे कितने सेकंड्स, कितने सेकंड बता दें लास्ट के? 30 सेकंड। चलिए लास्ट 30 सेकंड आप लोगों के पास में बचने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, अपना आंसर कीजिए और ये रहे आपके लास्ट के 30 सेकंड। ठीक है बच्चे, चलिए लास्ट 30 सेकंड आप लोग चल रहे हैं, जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर पोल के अंदर वोट कीजिए। अभी 35 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बच्चे 36 बच्चों का आंसर आ गया है। आपका टाइम अप हो गया है और देखिए क्लास के अंदर 47 बच्चे हैं, 47 में से 36 बच्चों का आंसर आया है। और आपको एक चीज और बताएं तो थोड़ा सा आप लोगों को डिसअपॉइंट भी होना पड़ेगा कि कितने बच्चों ने ऑप्शन ए भेजा है। अच्छा पहले ऑप्शन ए रिजल्ट बताने से पहले आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास में चैट सेक्शन सॉरी पोल सेक्शन नहीं आता होगा। बच्चे आप सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, पोल सेक्शन बंद करके चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन के अंदर। सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, जरा भेजना, जरा कितने बच्चे भेजेंगे, जल्दी से भेजिए, कितने बच्चे भेजेंगे आंसर देखें जरा। जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है चैट सेक्शन में आंसर कीजिए बच्चे, अभी बहुत सारे बच्चे बाकी रह गए हैं, वो चैट में तो आंसर करें कम से कम जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए बच्चे, तो आप लोगों का चैट सेक्शन भी बंद कर दिया जाता है। अब देखिए आपको पोल का रिजल्ट बताते हैं बच्चे। पोल का जो रिजल्ट है वो है 13 और 24। ये ए ऑप्शन 13 बच्चों ने, बी ऑप्शन 24 बच्चों ने दबाया है। ठीक है, टोटल 37 बच्चों का आंसर आया है 47 बच्चों में से। ठीक है, 37 बच्चों का आंसर आया है 47 में से। अब आप लोग सामने देखिए जरा बच्चे, क्या देखना है हमें, ये देखिए आपसे पूछा गया है यदि हम किसी पासे को फेंकें तो क्या सम संख्या आना एक प्रारंभिक घटना होगी। इफ वी थ्रो अ डाई विल गेटिंग एन इवन नंबर बी एन एलिमेंट्री इवेंट। आप कहेंगे नहीं सर, इवन नंबर तो आप लोगों को समझाया गया था। इवन नंबर यानी कि सर जो सम संख्या होगी, सम संख्या, जब एक डाइस को फेंकेंगे तो सर सम संख्या कौन कौन सी आ सकती है सर? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। यानी कि ये टोटल कितने हो गए बच्चे? ये तो टोटल हमारे पास में 3 नंबर हो गए हैं। कितने नंबर हो गए? 3 नंबर। इस वजह से ये आपका प्रारंभिक घटना यानी कि एलिमेंट्री इवेंट नहीं बनेगा। तो आप कहेंगे नहीं, ये एक एलिमेंट्री इवेंट यानी कि प्रारंभिक घटना नहीं होगी। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक। अब Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का चैट सेक्शन बंद किया जाता है। सबसे पहले आप लोगों का चैट सेक्शन बंद किया जाता है। अब आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है बच्चे, आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, आंसर इतना जल्दी नहीं करना है बच्चे, हम आपको समझा देते हैं। देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक घटना नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ ध्यान देना कि हमें ऐसी घटना बतानी है जो प्रारंभिक घटना ना हो, नॉट अ एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है सर, पासे पर 5 प्राप्त करना यानी कि गेटिंग 5 ऑन अ डाइस, गेटिंग 5 ऑन अ डाइस। जब आपने डाइस रहेगा तो उसमें 5 आना। एक सिक्के पर चित प्राप्त होना। ठीक है बच्चे, यानी कि गेटिंग, हेड बोलते हैं टेल बोलते हैं चित को? जल्दी से बताइए बच्चे, चित को क्या बोलते हैं? माइक ओपन करके बताइए। गेटिंग हेड ऑन अ कोइन। लिखा है हुकुम का इक्का प्राप्त करना, यानी कि इसके अंदर लिखा हुआ है बच्चे हमारे पास में गेटिंग अ केस
ऑफ स्पेड, ठीक है। और पासे पर विषम संख्या प्राप्त करना, यानी कि गेटिंग एन ओड नंबर ऑन अ डाई। इतना क्लियर सभी को? इंग्लिश से सारी टर्म्स हमने लिख दी है, ठीक है। Yes, sir. चलिए अब आप लोग क्लास के अंदर देखिए कितने बच्चे हैं। बच्चे क्लास के अंदर अभी बच्चे हैं 49 स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए 49 स्टूडेंट्स में से कितने बच्चे आंसर करते हैं और कितने सही करते हैं, जल्दी से। अभी 18 बच्चों का आंसर आ गया है और 18 बच्चों में से 16 बच्चों का सही है, 2 बच्चे गलत है, ठीक है। सर सर हाँ जी, बच्चे, वो क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा दीजिए। क्वेश्चन ये है बच्चे, आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे जो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं इसका मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट्री इवेंट, वो एक एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। यानी कि नीचे 4 इवेंट्स लिखे हुए हैं, बताइए इनमें से कौन सा एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, ठीक है। यानी कि वो एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। अब आप लोगों को एलिमेंट्री इवेंट का पता है कौन सा होता है? सर एलिमेंट्री इवेंट वो होते हैं जिसके अंदर पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स एक ही होता है, नॉट अ एलिमेंट्री इवेंट। हमें चाहिए कि वो एक एलिमेंट्री इवेंट ना हो, ठीक है। कर दिया है हमने। अभी 49 में से अभी 48 बच्चे रह गए, किसी एक बच्चे ने क्लास को लेफ्ट कर दिया है। और बच्चे 48 में से देखा जाए तो मान लेते हैं अभी आंसर आया है 26 बच्चों का, 26 बच्चों का। अभी 22 बच्चे बाकी है आंसर किए बिना, अभी 22 बच्चे बाकी है आंसर किए बिना। और 26 में से चलिए 27 बच्चों का आंसर आ गया, 28 बच्चों का आंसर आ गया, 28 में से 19 बच्चों का सही है, 30 बच्चों का आंसर आ गया, 30 में से 20 बच्चों का सही है, 30 बच्चों का आंसर आ गया, 30 में से 20 बच्चों का सही है। चलिए लास्ट कितने सेकंड्स का टाइमर लगा दे? अभी 48 में से 33 बच्चों का आंसर आ गया है, 30. अभी 15 बच्चे बाकी है। 20 सेकंड का टाइमर लगा देते हैं, बच्चे ने बोल दिया कि सर 20 सेकंड का लगा दो, 20 सेकंड का टाइमर लगा दिया जाता है आप लोगों के सामने, ठीक है। लास्ट 20 सेकंड आप लोगों के स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए बच्चे लास्ट 20 सेकंड आप लोगों के स्टार्ट हो जाते हैं अब, ठीक है। चलिए और कितने बच्चों का आंसर आ गया? 38 बच्चों का आंसर आ गया। 48 में से 10 बच्चे बाकी हैं, 10 बच्चे अभी बाकी हैं। बाकी के 10 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए टाइम अप हो गया है सभी का, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है। 38 बच्चों का आंसर आया है पोल के अंदर, ठीक है बच्चे। चलिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है उन बच्चों के लिए जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या बच्चे किसी भी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे। चलिए बच्चे जल्दी से लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। 4 बच्चों का आंसर आ गया है चैट के अंदर, मुस्कान के नाम से, बालाजी के नाम से, जतिन के नाम से, वंशी सेनी के नाम से। बच्चे अब आप लोग देखिए पोल का रिजल्ट क्या है। पोल का रिजल्ट है 7 2 5 24, 7 2 5 24 और 4 बच्चों का डी ऑप्शन आया है पोल के अंदर, ठीक है बच्चे। चलिए अब आप लोग देखिए बच्चे 48 बच्चे थे, 48 में से कितने बच्चों ने आंसर किया है? सर ये हो गए 24 और 4 28, 28 और ये 5 कितना हो गया हमारे पास में? 33, 33 और 2 कितना हो गया? 35, 35 और 7 कितना हो गया? 42। सर 48 में से 42 बच्चों का तो आंसर आया है और 42 में से सही कितनों का है? बहुत कम बच्चों का सही है, सिर्फ और सिर्फ 28 बच्चों का सही है, बहुत कम बच्चों का सही है। कम से कम कितने बच्चों का गलत हो गया है? सर 14 बच्चों ने गलत कर दिया। देखिए आप लोग ये देखिए, आपसे पूछा गया नोट आ एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है बच्चे? जिसके अंदर नंबर कितना होता है? केवल 1 होता है, वो हमारा एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है। नोट एलिमेंट्री इवेंट यानी कि 1 के अलावा कुछ और हो, यानी कि 1 से ज्यादा हो। आपने एक डाइस को फेंका, डाइस में 5 आना, यानी कि 5 से पर 5 प्राप्त करना।
आप कहोगे सर 5 पे 5 प्राप्त करना, हमारे पास में डाइस को फेंकेंगे तो सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। आपने पूछा कि इवेंट ये है कि पासे के ऊपर 5 आ जाए, बच्चे आप कहोगे ये तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, आप कहोगे सर नंबर है 1। इस वजह से एलिमेंट्री इवेंट है, यानी कि एक एलिमेंट्री इवेंट है। हमें चाहिए कि वो एलिमेंट्री इवेंट ना हो। अच्छा, गेटिंग अ हेड ऑन अ कॉइन, जब आपने एक कॉइन को फेंका बच्चे आपके पास में क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब आपका इवेंट ये कि हेड आ जाए, बच्चे ये भी इवेंट कितना है, सिर्फ यहाँ पर भी टोटल नंबर कितना है बच्चे, टोटल नंबर 1 है, ये भी आपका एक एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। गेटिंग अ एस ऑफ स्पेड, यानी कि हुकुम का इक्का प्राप्त करना, बच्चे हुकुम के अंदर भी एक ही इक्का होता है, यानी कि सर जो टोटल कार्ड्स हैं वो टोटल कार्ड्स तो हमारे पास में 52 है, लेकिन पर सर स्पेड यानी कि एस ऑफ स्पेड ये हमारे पास में बच्चे एक ही कार्ड होगा, ठीक है। तो बच्चे ये भी हमारे पास में क्या एक एलिमेंट्री इवेंट है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि गेटिंग एन ओड नंबर ऑन अ डाइस, जब बच्चे आप डाइस को फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ओड नंबर यानी कि सर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, यानी कि नंबर कितने 3, और ये हमारे पास में एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, नॉट एलिमेंट्री इवेंट। और वही आपसे पूछा गया है बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि इनमें से ऐसा कौन सा इवेंट है जो एलिमेंट्री नहीं है, वो बच्चे डी ऑप्शन है कि सर गेटिंग एन ओड नंबर ऑन अ डाई ये एक एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर हो गया सभी को बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सर पहले तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं, इसका सही ऑप्शन क्या है कि हाँ सर इसका ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, ठीक है। अब हम लोग एक चीज आगे देखते हैं। देखिए बच्चे, आप लोगों ने सारी चीजें अच्छे से जान रखी है, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, बिल्कुल आप कहेंगे सर हम बिल्कुल जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, यानी कि भी किसी भी घटना ई की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन संभावित परिणामों की कुल संख्या, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ किसी बच्चे को कोई डाउट, ये बताइए, No, किसी sir. बच्चे No, को कोई डाउट, sir. कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आप लोग एक काम No, कीजिए, sir. आपने एक डाइस को फेंका, आपने एक डाइस को फेंका, यानी कि हमने एक डाइस को फेंका, बच्चे क्या क्या आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो आपको कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, बच्चे बताइए कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, आपको कहोगे सर 6 नंबर है। आपसे कहा जाए कि बच्चे बताइए इवेंट ये है कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी, अब आप बताइए जरा यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने, आप कहोगे सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में 1 है। प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई क्या होती है, सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बोलिए इतना क्लियर सभी को, यानी कि 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 Yes, होगी। sir. यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट? No, sir. ठीक है। अब आप लोग ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर रहे हैं, कौन से फिल इन द ब्लैंक्स को, सर ये रहा फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप कहोगे सर ये तो हिंदी में, हमें तो इंग्लिश में समझ में आता है, तो एक काम करते हैं हिंदी और इंग्लिश को एक साथ रख देते हैं। हमने इसको कट किया, ये रहा, और कट करने के बाद में हमने इसको इंग्लिश वाले के साथ में पेस्ट कर दिया, ठीक है बच्चे। आपने हमने आपकी हिंदी और इंग्लिश की समस्या को खत्म कर दिया है। ये अब जिस बच्चे को ना समझ में आ रहा हो हिंदी और इंग्लिश, वो थोड़ा सा इधर से पढ़ ले, ठीक है, इतना तो काम चल जाएगा ना अब। Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसको अरेंज भी कर देते हैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ ये, ठीक है। यानी कि पासे को फेंकने पर 1 आने की प्रायिकता, गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, यानी कि अब आपको समझ में आ गया भाई सर करना कैसे है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ये रहा सर, पासे को फेंकने पर 1 आने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 यानी कि पासे को फेंकने पर 2 आने की प्रायिकता, ठीक है। ये आपका मैच हो गया है हिंदी और इंग्लिश, ताकि हिंदी इंग्लिश का कोई इशू ना रहे बच्चों के साथ में, इसलिए हमने इनको एक साथ रख दिया। चलिए अब आप लोग आंसर कहाँ लिखेंगे, चैट सेक्शन में या फिर आप लोग माइक ओपन करके बताएंगे, बताइए जल्दी से। Sir, mic open. बता दीजिए।
माइक ओपन करके बताएंगे, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे, किसी किसी बच्चे का, पर्टिकुलर बच्चे का नाम लेंगे, सिर्फ वही बच्चा अपना माइक ओपन करेगा और वो बताएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग ये देखना, जिस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन किया है, जिस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन किया है, नाम है चंचल शर्मा के नाम से, चंचल शर्मा के नाम से। वो बच्चे अपना माइक ओपन कीजिए जल्दी से, चंचल शर्मा के नाम से, जिस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन किया है। देखो ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, अब फिर दूसरे बच्चे का नाम ले लेंगे। मना कर दो। अब दोबारा बोलिए बच्चे, आपकी आवाज कट गई थी। चंचल शर्मा के नाम से यस सर। पहले का आंसर बताइए, कितना नंबर? हमने चैट सेक्शन बंद कर दिया है, तो आपको माइक ओपन करके सभी को आंसर करना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, ठीक है। यानी कि ऐसे तो सर टाइम ज्यादा लगेगा, चल आप माइक बंद कर सकते हो। देखिए ऐसे टाइम लगेगा, ऐसे टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम एक करते हैं, खुद ही समझा देते हैं आप लोगों को। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सर जब हम एक डाइस को फेंकेंगे तो सर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 होंगे कि सर 1 से लेके 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। पर्पस क्या है, आपने पूछा सर 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सर देखिए जब डाइस को हम लोग थ्रो करेंगे तो बच्चे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6। सर 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 कितनी बार आया है सर? 1 बार आया है, यानी कि सर 1/6। सर 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सर 2 आने की 2 कितनी बार आया है सर? 1 बार आया है, तो ये कितनी हो जाएगी सर? 1/6, 2/6 नहीं, 1/6। अब 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर? 3 भी कितनी बार आया है सर? 1 ही बार आया है, तो सर ये भी 1/6। कितनी बार वो नंबर आया है? 4 आने की प्रोबेबिलिटी सर, 4 भी 1 ही बार आया है, तो सर 1/6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी सर, 5 भी कितनी बार आया है? 1 ही बार आया है, तो 1/6। और 6 आने की प्रोबेबिलिटी सर, 6 भी कितनी बार आया है? 1 बार आया है, तो 1/6। यहाँ तक क्लियर सभी को कि जब आप एक डाइस को फेंकेंगे और डाइस को फेंकने के बाद आपसे पूछा जाए बताइए 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 1/6 होगी, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट? नो सर। अब यहाँ से हम लोगों को सीखना क्या है बच्चे? हमें यहाँ से ये सीखना है कि बच्चे जितनी भी घटनाएं, यानी कि सभी घटित घटनाओं की प्रायिकता का योगफल कितना है। आप कहोगे सर जितनी भी आपने यहाँ पर घटनाएं पूछी हैं सभी की प्रायिकताओं का योगफल कितना है? 1 है, ठीक है। क्योंकि 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, सभी की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। जब आप इन सभी की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दोगे तो वो 1 आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे? ऐसा इस वजह से हो रहा है, यानी कि हमें ये याद रखना है। क्या याद रखना है? ये रहा कि सर हमें ये चीज याद रखनी है, किसी प्रयोग की, यानी कि आपने एक प्रयोग किया, किसी प्रयोग की सभी प्राथमिक घटनाएं, किसी प्रयोग की सभी प्राथमिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? हमेशा 1 होता है, यानी कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए आप अगर एक काम करें, आपके पास में ये बताइए, अगर आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए बच्चे? आपने कार्ड वाले तो पढ़ा होगा कि सर हमारे पास में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं सर टोटल? हमारे पास में 52 कार्ड होते हैं सर। 26 हमारे पास में रेड होते हैं। देखो यहाँ से भी आप लोग इसको सीख सकते हैं। 26 हमारे पास में क्या होते हैं बच्चे? रेड होते हैं। अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 26 कितने होते हैं हमारे पास में? ब्लैक होते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर हम लोग ये पूछे आपसे कि क्या रेड कार्ड आपके पास में एक, बच्चे एक क्वेश्चन अभी पोल में पूछेंगे, अभी हम आपको 1-2 एग्जांपल और करा देते हैं अपनी तरफ से, फिर आपसे पोल में पूछेंगे। नो डाउट पोल में पूछे बिना तो काम नहीं चलेगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि सर हमारे पास में 52 कार्ड होते हैं, जिनमें से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक बात है। अब आप हमें ये बताइए कि आपने 52 कार्ड में से एक कार्ड बाहर निकाला, यानी कि 52 पत्तों में से आपने एक पत्ता बाहर निकाला, ठीक है, और वो एक रेड कार्ड होगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आपने कहा सर वो एक रेड कार्ड होगा,
इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जल्दी से बताइए। एक रेड कार्ड होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। 26/52, क्योंकि सर हमारे पास में टोटल जो आउटकम है 52 है, और सर हमारे पास में 26 ऐसे कार्ड है जो कि रेड है। यानी कि सॉल्व करोगे कितना आगे बच्चे, 1/2। समझते रहना। आपके पास है 26 ब्लैक कार्ड है बच्चे, आपने 52 पत्तों में से एक पत्ता बाहर निकाला। इस पत्ते के ब्लैक होने के प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितने चांस होंगे? आप कहोगे सर टोटल तो 52 है और 26 ब्लैक है, तो सर इस चीज की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो गई, 1/2। आप लोग यहाँ देखना बच्चे, जब आपने कार्ड को डिवाइड किया दो हिस्सों में, तो बच्चे इन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितना हो गया हमारे पास में? 1 हो गया। क्यों? क्योंकि आपने 52 कार्ड को डिवाइड किया 2 इक्वल पार्ट्स में, 26 रेड 26 ब्लैक। अब ये देखना, अगर आपने 26 को फिर से डिवाइड कर दिया कि बच्चे 13 तो हमारे पास में डायमंड है और 13 हमारे पास में हार्ट है, ठीक है, हमने लिख दिया डायमंड हार्ट। और बच्चे आपने इसको डिवाइड किया, सर जो ब्लैक कार्ड है आपने लिखा सर 13 हमारे पास में स्पेड के हैं और सर 13 हमारे पास में किसके, क्लब के हैं। ठीक है बच्चे, 13 हमारे पास में किसके, क्लब के हैं। अब देखिए इनको हम लोग आपको बता देते हैं एक बार कि किसको क्या बोलते हैं। अब आप लोग इसको याद रखना और कोशिश करना कि याद रहे सभी को। देखिए हमारे पास में जो डायमंड है इसको हम लोग ईंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईंट बोलते हैं। और बच्चे जो हमारे पास में हर्ट है इसको हम लोग पान बोलते हैं। बच्चे जो हमारे पास में स्पेड है इसको हम लोग हुकुम बोलते हैं। और बच्चे हुकुम को कैसे लिखते हैं? हुकुम। और बच्चे जो हमारे पास में क्लब है इसको हम लोग चिड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये आप सभी याद रखना। अब देखिए, अब आपने ये क्या किया, 52 कार्ड को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने 52 पत्तों में से एक पत्ता बाहर निकाला, वो पत्ता ईंट का होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आपने कहा सर वो पत्ता हमारे पास में ईंट यानी कि डायमंड का होगा। सर टोटल 52 होते हैं, ईंट के कितने होते हैं? 13। सर 1/4 हो गया। बच्चे आपने 52 पत्तों में से एक पत्ता बाहर निकाला और वो पत्ता हर्ट यानी कि पान का होगा। सर टोटल तो 52 होते हैं और ये पान के पत्ते 13 हैं। कितना हो गया? 1/4। बच्चे आपने 52 पत्तों में से एक पत्ता बाहर निकाला, वो इस पेड़ का होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कितनी हो गई? सर टोटल 52 है, स्पेड 13 होते हैं यानी कि हुकुम 13 होते हैं। सर ये भी कितना हो गया? 1/4। आपने 52 पत्तों में से एक पत्ता बाहर निकाला और आपसे पूछा जाए कि बताइए वो पत्ता चिड़ी यानी कि क्लब का होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आप कहोगे सर टोटल 52 है और ये 13 कार्ड होते हैं यानी कि ए भी 1/4 हो गई। यानी कि सारी प्रोबेबिलिटी को अगर आप जोड़ोगे तो सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी का सम निकालेंगे, जो हमारे पास में 13 कार्ड का डिवीजन है, अगर आप वहां से सिंगल कार्ड का भी निकालोगे कि आपने एक कार्ड निकाला, वो कार्ड ईंट यानी कि डायमंड के 2 नंबर का होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर 1/52। इस तरीके से आप सिंगल सिंगल कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ऐड करोगे तो वो भी कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1 आ जाएगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो बच्चे इस टाइप का जो हमारे पास में होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि हमें चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? कि सर अगर हम लोग एक सिंगल सिंगल इवेंट की निकालें प्रोबेबिलिटी, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। यानी कि अगर आप लोग ये देखोगे, एलिमेंट्री इवेंट आपने देखा था बच्चे, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है हमारे पास में? कि सर एलिमेंट्री इवेंट की अगर बात करें तो एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर हमारे पास में नंबर कितना होता है, फेवरेबल आउटकम 1 होता है, वो एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है। तो सर अगर हमारे पास में एक सिंगल सिंगल कार्ड भी निकाला जाए, 2 नंबर का कार्ड निकाला आपने ईंट का, ठीक है सर, आपने 3 नंबर का कार्ड निकाला ईंट का, तो ऐसे कर करके अगर आप सारे के सारे कार्ड निकाल लोगे एक एक करके, तो सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/52, 1/52, 1/52, और सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 52/52, और ये कितना आ जाएगा? 1। यानी कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब पोल में पूछे आपसे। यस सर। ठीक है, तो बच्चे पहला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए पोल में ये रहा, और आप सभी का सबसे पहले चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और अब आप सभी के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड रुकना बच्चे, आ नहीं रहा है अभी। 6 के लिए 4 ऑप्शन ABCD, और 4 ऑप्शन के साथ में ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने। ठीक है,
अब आपसे पूछा क्या जा रहा है बच्चे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक थैला है जिसमें गुलाबी और हरे रंग की एक एक गेंद है, ठीक है, यानी कि सर उसके अंदर पिंक कलर की जो गेंद है सर वो भी एक है, और जो ग्रीन कलर की जो गेंद है वो भी हमारे पास में कितनी है, एक है, ठीक है। आपने क्या करा, थैले के अंदर हाथ डाला और उसमें से एक बॉल बाहर निकाली। यदि इसी तरीके से आपने क्या करा बच्चे, वन बॉल ईच ऑफ पिंक द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑल द इवेंट्स, यानी कि यहां से आपने पिंक बॉल बाहर निकाली, ग्रीन बॉल बाहर निकाली, और इन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना हो जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है कितना हो जाएगा सभी का सम। चलिए क्लास के अंदर अभी 44 स्टूडेंट्स है, 44 बच्चे, 15 बच्चों का आंसर आ गया है, 44 में से 15 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बच्चे थोड़ा सा जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। I have done, sir. ठीक है, चलिए अभी 26 बच्चों का आंसर आ गया, 20 का सही है और 6 बच्चों ने थोड़ा गलत कर दिया है। चलिए ओके ओके ओके, चैट ऑफ करना भूल गए इस बार, और ये कि चैट में किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया, ये अच्छी बात है। थैंक्स तुषार याद दिलाने के लिए कि चैट भी बंद करना था, मैं याद नहीं रहा। चलिए अभी कितने सेकंड्स का पोल टाइमर लगाएं, पोल के अंदर देखिए 44 में से 30 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 14 स्टूडेंट्स बाकी है, और टाइमर लगा देते हैं हम 10-15 सेकंड का, 15 सेकंड का टाइमर लगा देते हैं। बच्चे लास्ट 15 सेकंड आप लोगों के पास में है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 15 सेकंड का टाइमर आप लोगों के पास में है, ठीक है। चलिए बच्चे जल्दी से, लास्ट 8 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, और बच्चे आप लोगों का टाइम अप हो गया है। और अब आप लोगों का पहले तो पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए, वो बच्चे जल्दी से जाइए अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजिए। आपके पास में लास्ट 5 सेकेंड्स है, 5 4 3 2 1। तो बच्चे 5 बच्चों ने, 1 2 3 4 बच्चों ने चैट सेक्शन के अंदर बी ऑप्शन, और बच्चे पोल का रिजल्ट है 1 26 8, 1 1 26 8। बच्चे ये तो 35 बच्चों का तो किसमें आया था सर, 35 बच्चों का तो आया था पोल सेक्शन के अंदर, प्लस 5 बच्चों का आ गया है चैट सेक्शन के अंदर, 35 और 5 40, ठीक है। और बच्चे आपसे पूछा गया है कि एक बैग के अंदर, ध्यान से देखना सर, एक बैग के अंदर क्या है हमारे पास में, सर ये रहा बैग, इसके अंदर एक तो पिंक बॉल है और एक ग्रीन बॉल है। सर बना लेते हैं, ये रही एक पिंक बॉल लिख देते हैं सर, इसके अंदर एक तो पिंक बॉल है और सर इसके अंदर एक ग्रीन बॉल है। पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स। बच्चे ऑल द इवेंट्स क्या होंगे कि आप थैले में हाथ डालेंगे, उसमें से एक बॉल बाहर निकालेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल देखा जाए तो सर टोटल बॉल 2 है, एक सर हो सकता है थैले में हाथ डाल के ग्रीन बॉल बाहर आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल सर टोटल बॉल 2, ग्रीन बॉल 1। सर यही हमारे पास में क्या है, सारे के सारे इवेंट्स हैं, पिंक बॉल बाहर आना, ग्रीन बॉल बाहर आना। बच्चे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा, सर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हो जाएगा हमारे पास में 1, यानी कि हमारे पास में इसका आंसर कौन सा सही है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे अब आप हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, देखिए नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग पढ़ेंगे पूरा घटनाएं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स तो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अब हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली है एक बार समराइज कर देते हैं। देखिए हम लोगों को एक तो कॉइन्स वाले क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे, ये बताइए सभी को, सिक्के वाले क्वेश्चन सभी को अच्छे से आ गए हैं? Sir. ठीक है। Yes, एक sir. आप सभी को एक आप सभी को कार्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि हमारे पास Yes, 52 sir. कार्ड होते हैं सर,
26 रेड होते हैं, 13 डिवाइड हो जाते हैं। इनके अंदर कुछ फोटो वाले कार्ड होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। कुछ इसके अंदर हमारे पास में होते हैं ऐसे कार्ड जिनकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है, ठीक है। अब आपने ये चीज और बताइए, क्या आपसे अगर ये पूछा जाए कि बच्चे एक बैग के अंदर आपको कॉइन्स वाले और कार्ड्स वाले और एक बच्चे टाइप है हमारे पास है बॉल्स वाले, तो बॉल्स वाले क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। गेंद वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए इन्हीं के आधार पर कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं कि बच्चे आपके पास में एक बैग है, ठीक है, और गलती से क्या हुआ बच्चे इस बैग के अंदर मान लेते हैं कि इसके अंदर 30 गुड पेन यानी कि अच्छे पेन थे, ठीक है। गुड पेन यानी कि अच्छे पेन थे जो सही सलामत थे। गलती से क्या हुआ इसके अंदर आपसे 10 बैड पेन, मतलब जो बेकार पेन होते हैं वो आपस में मिल गए, ठीक है, जो गलत कहने की खराब पेन है, खराब, ठीक है, खराब पेन। और जो बच्चे सही पेन थे वो हमारे पास में 30 थे। अब आपने इस बैग के अंदर हाथ डाला और एक पेन बाहर निकाला, आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी बताइए, बच्चे प्रोबेबिलिटी बताइए इस चीज की कि वो एक गुड पेन होगा, बताइए कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी, बोलिए इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी कि आपने बैग के अंदर हाथ डाला और एक पेन बाहर निकाला। 3/4। 3/4 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी कि सर टोटल तो 40 पेन है और गुड कितने 30 है, तो सर कितने आ गए हमारे पास में 3/4 आ गया। अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी बताइए बैड पेन यानी कि आपने हाथ डाला और एक खराब पेन बाहर आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 1/4। 1/4 यानी कि टोटल तो हमारे पास में 40 है और सर हमारे पास में खराब 10 है, तो कितना आ गया 1/4। अब आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड पेन को अगर जोड़ा जाए बच्चे हमारे पास में कितना आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4 और ये कितना आ गया हमारे पास में सर 4/4 यानी कि 1 आ गया। क्यों? क्योंकि सर इस बैग के अंदर दो ही इवेंट हैं, या तो आप बैग के अंदर हाथ डालेंगे तो गुड पेन बाहर निकलेगा या फिर बैग के अंदर हाथ डालेंगे बैड पेन बाहर निकलेगा। क्या इसके अलावा कोई और इवेंट है हमारे पास में? बोलिए, क्या इसके अलावा कोई और इवेंट है हमारे पास में? इसके अलावा कोई और इवेंट नहीं है। तो बच्चे इस बैग से जितने भी आउटकम यानी कि जितने भी इवेंट है सर हमारे पास में दो ही इवेंट है, या तो गुड बाहर आना या बैड बाहर आना, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो गया हमारे पास में 1 हो गया, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट ये था कि आप थैले के अंदर हाथ डाल करके एक पेन बाहर निकाल रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमारे पास में इवेंट्स थे वो दो थे, या तो गुड बाहर आएगा या फिर बैड पेन बाहर आएगा। तो बच्चे दोनों के इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो कितना हो गया हमारे पास में 1 होगा। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes चलो sir। कुछ एक क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे और बाकी सारी चीजें हम लोग, ठीक है बच्चे, आप पार्टी एंजॉय कीजिए, अब आपकी क्लास भी खत्म हो गई है तो